हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नगर थाना कांड संख्या 39/22 जीएम रोड तिहरे हत्याकांड में प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक तत्कालीन नगर थाना अध्यक्ष व कुमार कपिलेश्वर सिंह को 302 का अभियुक्त बनाने और पीड़ित परिवार को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, परिजन को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर इंसाफ मंच दरभंगा की ओर से पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र के समक्ष एक दिवसीय धरना व प्रदर्शन किया गया। देने वाली घटना हुई है कि 3 लोग जो बेकसूर मारे गए, जलाकर जिनको मार दिया गया, उसमें पूरी तरह से प्रशासन की संलिप्तता जाहिर हुई है। हर एक इंसान जिसी से भी पूछिए वो जानता है इस चीज को कि अगर उसमें वक्त रहते एसपी साहब महोदय हमारे एक्शन ले लिए होते, थाना अध्यक्ष एक्शन ले लिया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। उस परिवार में एक सिंगल आदमी था कमाने वाला, एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको उसका बच्चा मर गया, वो बच्ची मर गई। सोचिए इससे कितनी बड़ी जघन्य घटना हुई है। उसमें से 8-10 लोगों को गिरफ्तार करके इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसको हम ठंडे बस्ते में जाने नहीं देंगे जब तक इस पे पूरी तरह कार्रवाई नहीं होगी, स्पीडी ट्रायल नहीं होता है। हम लोग इंसाफ मंच के लोग, भाकपा माले के लोग इसको आवाज उठाते रहेंगे। ये इंसाफ मंच की ओर से पूर्व सूचना आधारित आज के यहाँ धरना और प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग करने के लिए बैठे हैं कि लगातार जो शहर में आपराधिक घटनाएं घट रही है उस पर कोई विराम लगता ही नहीं। ये बात साबित हो गई है कि ये डबल इंजन की सरकार, उसके एक मंत्री कह रहे थे कि इस बिहार में एक चपरासी भी मंत्री की बात को नहीं मानता है। और वो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जनता की बात न तो यहाँ के एसपी सुनते हैं और न ही थाना सुनता है। अगर उनकी बात को सुन ली जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। पिछले दिन तिहरे जो हत्याकांड हुई है उस सवाल पर फिर पत्रकार पर हमला हुआ है। इसके बाद बहेरी में 6 महीना हो गया बच्चा चोरी की घटना, उस पर कार्रवाई अभी नहीं हुई, बच्चा बरामदगी नहीं हुई। और अन्य मांग है जो दरभंगा की पुलिस भू माफिया से मिल करके भू माफिया को दखल जमीन करवाने की प्रक्रिया में लग गई है। और उसी का ये घटना है कि जो तिहरे हत्याकांड जीएम रोड में हुआ है। और फिर आपने देखा है कि जिस घटना में एसएसपी की संलिप्तता है, थाना अध्यक्ष की संलिप्तता है, उनको 302 का अभियुक्त बनाना चाहिए। और हाई कोर्ट कलकत्ता से जब आदेश था राज परिवार के लोगों को जमीन नहीं बेचने का, तो फिर ये कपिलेश्वर सिंह जो जमीन बेचे हैं उन पर भी 302 का मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि ये अगर कपिलेश्वर सिंह और यहाँ का एसएसपी और नगर थाना अध्यक्ष ये तमाम लोग मिल करके इस घटना को अंजाम दिए हैं और इस घटना को बढ़ाए हैं। और अब फिर इस घटना के बाद पत्रकार के घर को पेट्रोल छिड़क करके आग लगाने की बात हुई है। तो हमारा कहना है, इंसाफ मंच का कहना है कि जो एसएसपी के थ्रू ये केस को जांच करवाया जा रहा है वो तो खुद दोषी है। जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन द्वारा 10:30 बजे पूर्वाह्न में मंडल कारा एवं उप कारा बेनीपुर का औचक छापामारी निरीक्षण किया गया। मंडल कारा की छापेमारी निरीक्षण अनुमंडल पदाधिकारी सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, वरीय उप समाहर्ता सत्यम सहाय, पुलिस बल लहरियासराय सहित जिला बल के 50-30 जवानों एवं कारा अधीक्षक, कारा के अन्य बलों के साथ सभी 14 वार्डों में गहन तलाशी कराई गई। निरीक्षण के दौरान कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। जिला दंडाधिकारी ने जेल की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए तलाशी का कार्य प्रत्येक सप्ताह औचक रूप से कराने हेतु कारा अधीक्षक को निर्देश दिया। इसी प्रकार उपकारा बेनीपुर की भी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर द्वारा छापेमारी का कार्य कराया गया। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।
इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML एकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। NH57 दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के करीब मुजफ्फरपुर का अस्थायी निवासी अपनी स्कूटी से चलाकर अपने भाई के साथ मुजफ्फरपुर की ओर जा रहे थे। अचानक उनकी स्कूटी में आग लग जाने से स्कूटी बीच सड़क पर ही धू-धू कर जलने लगी। स्कूटी चालक ने बताया कि आम लोग अगर चाहते तो स्कूटी में लगी आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन मानवता को शर्मसार होती हुई देखी यह वीडियो बनाने में जुटे रहे। वहीं साथ ही साथ घटनास्थल पर मवी थाना की पुलिस भी पहुंची, लेकिन सभी लोग मूक दर्शक बने रहे। सामने बीच सड़क पर स्कूटी गाड़ी धू-धू कर जलती रही और लोग देखते रह गए। सर सिमराई से आ रहे थे, अघोपुर सिमराई, तो यहाँ पर आए, चाय पिए, बंद किए, फिर वहाँ से स्टार्ट किए। यहाँ खुद बखुद ये बताया कि गाड़ी में आग लग गया, उसको थोड़ा मिट्टी डाले, तो जो भैया भी गए वो भी मेरे साथ में मिट्टी डाले, तो रुका नहीं, फिर जल गया, पानी भी डाले। सर सब वीडियो बना रहा था यहाँ रोक कर, मगर कोई पानी नहीं सर मदद नहीं दिया। अगर उसका फैमिली में अगर कुछ भी होता तो ऐसे बस सब वीडियो करता सर, ऐसा तो नहीं है। यहाँ लगाते साइड में बिजनेस करते चला तो उसको कुछ तो है ही नहीं, ना मोबाइल है ना मोबाइल अम्मी को दे दिए सर, एगो अब्बा का पास है, कागज पत्र है, हेलमेट वहाँ है, कुछ नहीं है। चलो थाना पर। अरे स्कूटर जल गया, पुराना स्कूटर था, देखने वाला, चश्मा देखने वाला है, और क्या होगा इसमें, और कुछ नहीं। इसका पुराना गाड़ी है, बहुत काफ़ी दिनों का पुराना है। ये कहता है बेच देंगे सर, बेचेगा तो बिक के ना देगा सर, हमको कुछ नहीं करना है इसके। कोरोना काल का पूर्ण समाप्ति हो, इसी उद्देश्य से 2 वर्ष बाद दरभंगा पर्यटन संस्थान वार्ड 21 का 72 सदस्यीय जियारत दल देवा शरीफ लखनऊ के लिए रवाना हुआ। पार्षद मधुबाला सिन्हा के नेतृत्व में 2014 से लगातार जियारत और तीर्थ यात्रा के लिए दरभंगा पर्यटन संस्थान के तहत अलग अलग मुस्लिम और हिंदू जियारत व तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन 2 वर्ष से कोरोना काल में यह स्थगित रहा। इधर 14 फरवरी से कोरोना में ढील मिलते ही देवा शरीफ और वाराणसी की यात्रा का संक्षिप्त कार्यक्रम बना। इसी के तहत वार्ड 21 के 72 लोग देवा शरीफ के लिए विदा हुए। शुक्रवार को मुस्लिम सदस्य जुमे की नमाज के बाद वहां चादर पोशी करेंगे। इससे पूर्व वार्ड में तैयार इस चादर को घुमाया गया, जहां उन लोगों ने भी इसे छूकर दुआ मांगी। सांप्रदायिक सद्भाव के तहत हिंदू समुदाय के दर्जनों लोगों ने जियारत दल को विदा कर मुबारक दिया। इसके बाद 4 मार्च को हिंदू समुदाय के सदस्य वाराणसी भी जाएंगे। पार्षद मधुबाला सिन्हा ने बताया कि इसमें 150 लोगों की टिकट का आरक्षण हो चुका है। सभी जियारत और तीर्थ यात्रा के सदस्यों को कोरोना गाइडलाइन के नियम का पालन करते हुए ले जाया जा रहा। देवा शरीफ किनकी ओर से? देवा शरीफ जा रही है। वार्ड नंबर 21 नवीन सिन्हा की तरफ देवा शरीफ जा रहे हैं, बात पार्षद की तरफ से वार्ड नंबर 21 से दूर उसके लिए 62 आदमी। बाराबंकी लखनऊ हम लोग जा रहे हैं। काल में हम लोग नहीं कहीं गए थे, तो देवा शरीफ बाराबंकी लखनऊ वहाँ जा रहे हैं। 80 आदमी हम लोग हैं और बहुत अच्छा है, जो अब कोरोना भी नहीं है और हम लोग सब लोग अच्छे से जा रहे हैं।
टीकापट्टी पंचायत के देवकुली चट्टी गांव में जॉब कार्ड धारियों की सभा समतोला देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि बहादुरपुर प्रखंड में जॉब कार्ड धारियों को ज्यादा से ज्यादा काम देने के बदले मनरेगा को लूट योजना बना दिया गया है। काम के सवाल पर 28 तारीख को मनरेगा पीओ को घेर लो, घेर लो, घेर लो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 28 तारीख को बहादुर को पीओ को घेर लो, घेर लो, घेर लो। सभी मजदूरों को 200 दिन काम और 600 रुपया मजदूरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्राम जिंदाबाद, जिंदाबाद। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉड्यूलर अस्पताल सुसज्जित है। आईसीयू, ओपीडी, एनआईसीयू, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, पीएफटी। वी हैव आल्सो 24-hour एम्बुलेंस सर्विस, कार्डियोलॉजी, डेंटल सर्विस, हॉस्पिटल केयर, लैबोरेटरी सर्विस, मैटरनिटी केयर, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9472267587। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में जिला स्तरीय कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होटल सीतायन में किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं स्वामी विवेकानंद की तेलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में जिला युवा अधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि जिस प्रकार से हमारे जीवन में एकेडमिक शिक्षा का महत्व है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में कला का भी महत्व है। शैक्षणिक शिक्षा के अलावा विभिन्न प्रकार की कलात्मक योग्यता अपने आप को जीवन में हमेशा सफलता पाने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। सीएम कॉलेज में कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के तहत संचालित पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में नामांकित 40 छात्र छात्राओं का ऑनलाइन व ऑफलाइन वर्गारंभ कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने किया, जबकि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में 6 सर्टिफिकेट कोर्सों के चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RN चौरसिया, पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर संजीव कुमार रॉय, कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मसरूक रोसोगरा, डॉक्टर चंदा कुमारी, भारती कुमारी, मनीषा, अंजलि, नीरू, अविनाश, विकी शर्मा, सनी, पंकज यादव एवं व चंद्रकांत ने अपनी बातें रखी। हो चुका है पुस्तकालय सूचना विज्ञान का से वर्ग स्टार्ट हुआ 21-22 सत्र का। इसमें 40 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। सीएम कॉलेज में पहले से ही पुस्तकालय सूचना विज्ञान कोर्स चल रहा है और नए सत्र में कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मसूर सोगरा हुई हैं वीरेंद्र झा के बाद। ये आज से वर्ग आरंभ किए हैं और शिक्षक हैं डॉक्टर संजीव कुमार राय और बाकी प्रधानाचार्य महोदय भी अभी जुड़े थे ऑनलाइन, अपने वक्तव्य दिए हैं। उनकी तबीयत गड़बड़ है, बुखार है, इसलिए नहीं कॉलेज में आए हैं, लेकिन वो जुड़े हैं, बच्चों का आशीर्वाद दिए हैं ऑनलाइन माध्यम से। और जो भी छात्र छात्राएं हैं, यह क्लास जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा, लेकिन ऑफलाइन मोड को प्राथमिकता है। ऑफलाइन में जो बच्चे आएंगे ज्यादा सीखेंगे, ऑनलाइन में उतनी सीख नहीं मिल पाएगी। ऑफलाइन में आप जब बैठते हैं, उठते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे खड़े होते हैं। आज लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन का शुरू हुआ है ये कोर्स, इसका आगाज हो चुका है और आज ही शाम 6 बजे से ये कोर्स शुरू हो जाएगा। इसकी ओपनिंग हो चुकी है, जिसमें हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल
फूलो पासवान जी, हमारे तमाम सर्टिफिकेट कोर्स के जो कोऑर्डिनेटर हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RN चौरसिया जी, और तमाम तलबा भी ज़्यादा तादाद में यहाँ मौजूद थे। और उसके साथ ही जो इसे पढ़ाएंगे डॉक्टर संजीव कुमार, और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ लाइब्रेरी साइंस की डॉक्टर मसरूर ज़ुमरा, मैं भी इसमें शरीक हुई हूँ। और ये अभी बाकायदगी से ये कोर्स शुरू हो जाएगा। आज शाम 6 बजे से इसका क्लास शुरू है ऑनलाइन। और रोटरी क्लब का 117वां वार्षिक दिवस या यूं कहें जन्म दिवस मनाया गया। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला द्वारा इस मौके पर अनेक रोटोरियन मौजूद रहे। उन्होंने रोटरी के इतिहास की चर्चा की और चर्चा की कोरोना काल में रोटेरियन द्वारा किए गए कार्यों की।